कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका। हाँ हाँ, दौरी ले ली हूँ। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और आज छठ की शुरुआत हो चुकी है। गेहूँ धोने के लिए ऊपर आई हुई हूँ और ऊपर आई हूँ तो हाफ गई हूँ। चलो, छठ पूजा में सबसे पहला काम होता है गेहूं धोने का और आज मैं गेहूं धोने के लिए ऊपर आई हुई हूँ। और मौसम कभी हमारे अनुसार रहता है, कभी नहीं रहता। आज कल जब मैंने सोची थी कि कल डाल दूँ तो उस टाइम मौसम एकदम ही बेकार बना हुआ था, बट भगवान ने हमारा साथ दे दिया कि आज का मौसम ठीक था, वरना मैं गेहूँ धो ही नहीं पाती जिस हिसाब से मौसम आजकल बना हुआ था। और गेहूँ हमेशा गोधन कूटने के बाद ही आप धो सकते हैं, चुन के रख सकते हैं लेकिन धो नहीं सकते। तो वो मैंने गोधन कूटने के बाद धोया था। घर से आने के बाद मेरे को टाइम मिला था। ये सब हो जाने के बाद अब इसके सूखने की टेंशन थी, क्योंकि इसको कम से कम 2 दिन तो देना पड़ेगा सूखने के लिए। एक पानी और धोना पड़ेगा, 2 पानी धोना पड़ेगा तब जाके होगा। आ जाएगा ना इसमें सब। फिर जिस एरिया में मुझे गेहूँ डालना था उस एरिया को मैंने अच्छे से सुबह में ही पानी से धो के साफ़ कर लिया था। और पूरा छत मेरे पास साफ़ करने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने आधे छत को ही साफ़ किया था पानी से। और साफ़ करने के बाद उसी पे मैंने चादर बिछा के इसे अच्छे से पसार दिया। चलो चल नीचे चप्पल लेना भी है। चप्पल नहीं चाहिए? नहीं, चप्पल तो है। फिर यहाँ पे दौरियों को भी मैंने अच्छे से खंगार दिया, क्योंकि दौरी को एक दिन पहले मैंने धुला हुआ था, तो ये दौरियाँ एकदम साफ़ थी। बस इसको थोड़ा सा पानी से हल्का सा धोना था, तो मैंने दोनों को धो दिया। मतलब दौरी थी और बाल्टी वगैरह थी, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी अभी, तो सबको मैंने अच्छे से फिर से धो दिया। धो के इसको मैंने ऐसे डाल दिया। धूप भी बहुत अच्छी निकली थी, अब तक तो सूख ही जाएगा। तो इन्हीं दौरियों का काम पड़ेगा अभी आगे में, जब छठ पूजा और ज़्यादा मतलब अर्घ वगैरह देना होगा तो दौरी का बहुत ज़्यादा काम होता है छठ पूजा के टाइम में। अब पता चलता है कि दौरी कितने काम की चीज़ होती है छठ पूजा के टाइम में, वरना वैसे तो इसे रख दिया जाता है। गाँव में ये दौरी बहुत काम की आती है कि और बिनते भी है लोग इसे। और इसके जो वो होते हैं वो भी मैंने देख रखे, पेड़ होते हैं जो, उसको बहुत अच्छे से मैंने देखा है किस पेड़ों से बनता हुआ है। मेरी मम्मी ने बताया था मुझे, जब हम जाते थे ना कहीं नदी किनारे, ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा दौरी का ये। फिर इसे देखने के लिए ना मैंने भैया को बैठा दिया था, क्योंकि मैं तो नीचे खाना वगैरह मुझे बनाना था, तो मैं तो इसे यहाँ पे बैठ नहीं सकती थी। तो भैया को बैठा दिया था, वो बैठे थे, ताकि इसे कबूतर वगैरह चिड़िया वगैरह बिल्कुल भी जूठा ना कर पाए। क्योंकि इसमें ना स्वच्छता का खास कर ध्यान रखा जाता है कि जितना हो सके आप स्वच्छ रखो सारी चीज़ें, तो वह ऐसा होता है। तो इसीलिए मैंने इसको कबूतर ना हुए, क्योंकि कबूतर बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे ऊपर भी। एक भी चीज जूठा नहीं करना चाहिए, कबूतर कोई भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप ऐसा ना हो कि किसी और काम में लग जाए। हाँ, तो देखते रहिएगा। रेनू जाते हुए सूर्य भगवान को पूजा करते हुए रेनू कुमारी पंडित।
क्या कर रही है भाई मो, क्या कर रही है? पूजा करते हुए रेणु कुमारी पंडित नीचे जीते हुए। डुगलू ना करो, हटा दो, हट, वीडियो बना रहा हूँ ना मैं। खड़े हो। हो गया। हो गया, हो गया, जा 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 जा, आ जा। आजा। तो आज है नहाए खाए छठ का पहला दिन। वैसे तो दिवाली के बाद ही लगने लगता है कि अब छठ आने वाला है, लेकिन आज के दिन की बात ही अलग होती है। जल्दी उठकर नहाओ, फिर प्रसाद बनाने की तैयारी करो। पहले तो नहाना जरूरी होता है, बिना नहाए प्रसाद नहीं बना सकते हैं इसमें, तो इसीलिए इसका नाम नहाए खाए रखा हुआ है। आज के दिन तो खाना वगैरह मैं बना लूँगी, बट आज के बाद फिर पतिदेव जी को बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं रहती है कि आप दूसरा कोई काम कर सको बहुत। और मेरे पास तो छोटा बेबी है, तो मुझे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेट्स गो फॉर सामान, गोइंग फॉर सामान। क्या लेके आए? तेल नहीं उतारे हैं? तेल वो ऊपर है। हाँ? ऊपर है। धनिया की तो रात में जरूरत पड़ेगी, अभी तो मुझे ही बना रही लौकी की उसकी। सरसों का कोल्ड प्रेस, दूसरा सरसों का तेल है। हाँ? अलग वाला नहीं है। और इस वक्त ना मुझे अकेले करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। पिछले साल तो मैं मम्मी के साथ ही मायके गई हुई थी, तो वहाँ पे मेरे को आसानी से सब चीज़ें हो गई थी, बट इस बार मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे पास छोटा बेबी है। तो मुझे प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि उसे कभी कुछ चाहिए होता है, कभी किसी चीज़ के लिए वो रोता है, गाता है, तो फिर मुझे ना थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हालाँकि पतिदेव जी हैं संभालने के लिए, लेकिन फिर भी वो भी कितना संभालेंगे। एक बच्चा अपनी माँ से ज़्यादा अटैच रहता है, तो वो हमेशा माँ को ही खोजता है। तो यहाँ पर मैं सुबह ना नहा धो के सब पूजा पाठ करके सबसे पहले आई खाना वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि खाना वगैरह बनाऊंगी तभी कोई खा पाएगा, और चाहे मैं ही प्रसाद खा पाऊंगी। तो ये एक तरह के प्रसाद ही है, और सभी लोगों के में मतलब पूरा घर खाता है ये प्रसाद अगर आज बनता है। और सब चीज़ें आपको अलग अलग चीज़ें लगानी पड़ती है, मतलब नमक हो गया, तेल हो गया, कुछ भी मतलब पहले का यूज़ किया हुआ नहीं इस्तेमाल करते हैं। सब नया नया कूड़ा ला के फिर यूज़ करना पड़ता है, निमहा बोलते हैं। तो सब चीज़ें नई नई होनी चाहिए, और उसी से फिर ये पूरा होता है व्रत। और इसीलिए इसको नहाए खाए बोला जाता है कि सब चीज़ें एकदम शुद्धता से ध्यान रखकर बनानी पड़ती है कि कोई चीज़ गड़बड़ ना हो। और इसमें सच में बहुत ध्यान है। जब मैं पहले अपनी मम्मी के पास थी ना, और जब मैं मम्मी बोलती थी बनाने के लिए, तो मैं 10 बार एक ही चीज़ पूछती थी कि मम्मी कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए मुझसे। तो इसीलिए मैं उनसे एक ही चीज़ 10-10 बार पूछती थी, और वो मुझे बताती थी कि एक ही चीज़ मतलब कि हर बार बनाती है, फिर हर बार भी पूछती है, बट फिर भी
मैं अपनी उसके लिए ना पूछती थी कि ऐसा होता है ना कि हम कभी कभी गलती से कुछ चीज़ें पुरानी यूज़ कर लेते हैं, फिर हमारे दिमाग में खुलता नहीं, क्योंकि रोज़ की वो हैबिट बनी रहती है। तो इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अब तो खैर आदत हो गई है कि जब मैं करने लगी, हमेशा करने लगी, तो मैं मम्मी का जैसे बनाने लगी, मम्मी अपने मायके में बनाने लगी, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रहने लगा इस चीज़ का। आज के नहाए खाए के दिन मैं हमेशा माइंड में बैठा लेती थी, और जितनी भी चीज़ें थी ना वो छुपा के रख देती थी, ताकि मेरी नज़र में वो ना पड़े और मैं उसे गलती से ना डाल दूँ। और जितनी नई नई जो चीज़ें थी उसको सामने रखती थी, ताकि यही सामने रहेगा तो मुझे याद रहेगा ये सब चीज़ें। मुझे बहुत मतलब मैं बहुत भुला करूँ इन सब चीज़ों में कि मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। तो आज मैंने बनाया था दाल चावल लौकी की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी कंपलसरी है कि ये प्रसाद के रूप में खाया जाता है आज के दिन, और बाकी कोई भी सब्ज़ी बना सकते हो, कोई मनाही नहीं है। तो उसके साथ साथ मैंने ये सब दाल में तड़के वगैरह भी लगाया था। खाना खाने के बाद मैं ऊपर आ गई थी वो करने के लिए। गेहूँ अपना दोबारा मैंने डाला था, ताकि जो थोड़ा बहुत बचा खुचा है वो सूख जाए अच्छे से, और सूखेगा अच्छे से तो ही अच्छे से पिस पाएगा। तो इसे सुखा दिया मेरा, और गेहूँ बहुत अच्छे से सूख गए थे, एक एक दाना अलग अलग हो गया था। तो इसको मैंने उठा के रख दिया, और अब मैं इसे पिसवाने के लिए भिजवाऊंगी, क्योंकि पिसने के लिए भी एक दिन का टाइम चाहिए होगा, क्योंकि आज के दिन ना बहुत भीड़ लगी होती है। चक्की वाले भैया जो है तो उनके पास बहुत भीड़ होती है। तो क्योंकि सब मैं ही अकेले छठ नहीं करती ना, बहुत सारे लोग करते हैं, तो सभी लोगों का जो गेहूँ होता है वो चक्की वाले भैया के पास ही जाता है। तो वहाँ पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन हमें जब पतिदेव जी गए तो वापस उसे साथ के साथ पिसवा के साथ में ही लेके आ गए थे। सो गाइस, अभी मैं ऊपर से गेहूँ उठा के आ रही हूँ। गेहूँ अब मतलब कल सूख गया था, थोड़ा बहुत रह गया था, तो मैंने सोचा एक दिन और धूप लगा देती हूँ, दिखा देती हूँ, ताकि वो अच्छे से सूख जाए। तो आज दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी इतने में सूख गया। मतलब 1.5 दिन के अंदर धूप, इतना तेज़ से धूप निकला था कि गेहूँ सूख गया। मुझे तो लगा था कि सूखेगा ही नहीं, पता नहीं मौसम अजीब सा हो रखा था। दिवाली के बाद दिवाली के अगले दिन तो ठीक था, उसके 1-2 दिन के बाद मौसम अजीब सा धुंध सा रहने लगा। फिर पता नहीं अभी क्या है, मतलब मौसम अब एकदम कल परसों से एकदम मौसम साफ़ है, और मेरा गेहूँ सूख गए। टेंशन ख़त्म हो गई, नहीं तो मुझे टेंशन हो रखी थी कि कहीं गेहूँ नहीं सूखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट ठीक है, मेरा हो गया। और अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा आराम करूँगी, क्योंकि सुबह से उठी हुई हूँ, खाना पीना वगैरह बनाया, और अभी मैं खाई, और उसके बाद बच्चे भी अभी खा रहे हैं, तो बच्चे भी खा लिए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा आराम करूँगी, क्योंकि ना सर मतलब अब पता नहीं क्या बोलूँ मैं। तो सब कुछ कर रही हूँ ना, तो मेरे को मतलब अकेले करना है ना, तो सब कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही है। तो कुछ चीज़ें पूछ रही हूँ, तो कुछ चीज़ें मतलब देखी हुई हैं तो उससे कर रही हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो अभी व्लॉग अगर लंबा हो गया होगा तो मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँगी, और अगर व्लॉग लंबा नहीं हुआ होगा तो व्लॉग को मैं यहाँ से भी कंटिन्यू आगे करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं यहीं पे व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलूँगी आप सब लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आज है नहाए खाए का दिन, तो नहाए खाए की छठ पूजा, नहाए खाए की आप सब लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया सभी की मनोकामना पूरी करे, सबकी। और फिर कल है खरना, तो कल और कठिन दिन है। आज तो चलो नहाए खाए होता है तो चल जाता है, लेकिन खरना कल हम पूरा दिन फास्ट रहेंगे, और उसके बाद शाम को प्रसाद बनेगा, वो प्रसाद हम ग्रहण करेंगे। उसके बाद से फिर हमारा मतलब कल से व्रत शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद से जो निर्जल व्रत, मतलब बिना
तो कल से हमारा व्रत स्टार्ट हो जाएगा। और कल हम खरना है तो कल रात में हम लोग अब प्रसाद बनाएंगे तो उसी को ग्रहण करेंगे, और उसके बाद से फिर हमारा व्रत कंटिन्यू चलेगा। और वो तब तक चलेगा जब अब पहला अर्घ और हम दूसरा अर्घ तब तक नहीं दे देते, तब तक हमारा वो चलता रहेगा। और वो होगी मेन छठ। तो छठ की शुरुआत हो चुकी है, तो आप सब लोग को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि मैं थक चुकी हूँ और हो जाती है थकान। इतने सारे काम करके ना थकान हो जाती है। तो बाय।